दोस्तों एक क्वेश्चन आया कि प्लास्टर एरिया में सर कैसे करेंगे। चलो मान लो शटरिंग कर लिया, मान लो कि हमने कंक्रीटिंग कर लिया, अब सब कुछ अच्छा भी हो गया, हमने जो हमारे साइट इंजीनियरिंग के चेकलिस्ट के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे कंप्लीट कर लिए, है ना। और उसके बाद हम प्लास्टरिंग का कैसे कैलकुलेशन करेंगे। प्लास्टर वगैरह करना है तो एक छोटा सा सिंपल सा फंडा है प्लास्टर के अंदर की कि प्लास्टर कहाँ होगा। प्लास्टर के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, कितने एरिया पर लग रहा है और कितनी थिकनेस का लग रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। प्लास्टर के लिए क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई, कि दीवार पर भी लग रहा है या कहीं पर भी लग रहा है, कितने एरिया के लिए लग रहा है और कितनी थिकनेस का लग रहा है। 12 mm वाला लग रहा है, 6 mm वाला लग रहा है, कितने mm वाला लग रहा है। सो बस वही सेम बेसिक फंडामेंटल कंस्ट्रक्शन में बहुत सिंपल है और बहुत ईजी है, और वो सब जगह सेम रहते हैं, वो पूरी दुनिया में सेम है, ऐसा नहीं है। तो प्लास्टर के लिए भाई अभी हमने यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट लिया है वो उसमें लिया है कैलकुलेशन ऑफ प्लास्टर एरिया फॉर सर्कुलर कॉलम। एक छोटा सा एग्जांपल हमने कंसिडर किया है। तो एक सबसे पहले तो हम 7 फीट की एक कॉलम कंसिडर कर लेते हैं। एक कॉलम है 7 फीट की, इसके प्लास्टरिंग कॉलम हाइट है 7 फीट। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, एरिया, मैंने बोला ना कितने एरिया में कितने सरकमफरेंस में ये लगने वाला है। तो भाई ये लगने वाला है अगर सरकमफरेंस की बात करें टोटल, तो लगभग ये लगने वाला है 2 फीट और 5 इंच, 2 फीट और 5 इंच। और 1 फुट होता है, फुट सिंगुलर, फीट बहुवचन में आप बोला। तो 1 फुट जो होता है 12 इंच के बराबर, तो 5 फीट होगा 5 डिवाइड बाई 12 यानी कि 0 फुट, क्योंकि ये जो 5 है ना इंच में, इसको हमने फीट में कन्वर्ट करा क्योंकि हमारे पास हाइट भी जो है वो किस में है, फीट में है। सो इस हिसाब से दोस्तों 5 जो इंच था उसको डिवाइड बाई 12 करके हमने फीट में कंसिडर कर दिया। सो 2.416 लगभग हमारा आंसर आ गया। और हमारे पास 2 तो पहले से, हाँ 2.416 फीट। स्टेप नंबर 3 में हमारे पास क्या करना है, मैं ऑब्वियस बात है, प्लास्टर क्या बोला था मैं, कितने एरिया पर लगने वाला है। प्लास्टर एरिया H मल्टीप्लाई बाई C, यानी कि हाइट मल्टीप्लाई बाई सर्कमफरेंस। तो हाइट क्या है, यानी एक तरीके से शटरिंग जैसा ही कॉन्सेप्ट है, एक तरीके से शटरिंग जैसा ही कॉन्सेप्ट। तो 7 मल्टीप्लाई कर दिया, लगभग 16.912 स्क्वायर फीट हमारा आंसर आ चुका है। 16.912 स्क्वायर फीट हमारा आंसर आ चुका है। इतने एरिया में हमारा क्या लगेगा, प्लास्टर लगेगा। अब अगर रेक्टेंगल एरिया होता तो बहुत सिंपल है, उसमें रेक्टेंगल में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई। अब दोस्तों क्या यहाँ पर कहानी खत्म हो जाती है, नहीं होती मेरे दोस्तों, यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होती, ठीक है, यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होती। प्लास्टर के ऊपर हमारा एक अलग से सेक्शन भी होगा, तो उसमें मैं समझाऊंगा। अब इसके लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट है कितनी थिकनेस पर लगेगा, इतने एरिया पे तो लगेगा प्लास्टर, ये तो हो गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सीख रहे होंगे हमारे फ्री वीडियोस के माध्यम से। लेकिन अगर आपको डिटेल में सीखना है, पूरा करिकुलम डिटेल में सीखना है, अलग अलग स्किल के साथ सीखना है, एप्लीकेशन पे देखना है, पीडीएफ के साथ, और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, तो डेफिनेटली आप हमारे स्टोर का जरूर से हिस्सा बनिए। स्टोर का हिस्सा बनने का मतलब ये है आप अपनी स्किल रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, डिटेल में सीख सकते हो और अपने आप को बहुत आगे बढ़ा सकते हो। सर्च करिए simplifiedacademy.com। आप एप्लीकेशन, एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड नाउ। कितनी थिकनेस पर लगेगा, फॉर एग्जाम्पल मैं समझने के लिए या समझाने के लिए आपको बता दूं कि प्लास्टर थिकनेस जनरली mm में होती है, और वो mm को आपने फीट में कन्वर्ट कर लिया। तो भाई ये जो 16.912 है, अगर मैं इसको x कंसिडर कर लूं, है ना, ये एरिया है, क्या है, एरिया है, इतने एरिया में प्लास्टर लगेगा। और मैं प्लास्टर थिकनेस को y कंसिडर कर लूं, मैं जनरलाइज क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आगे हम स्पेसिफिक एग्जाम्पल देखने वाले हैं, लेकिन मैं यहां पर समझाना भी तो चाहता हूं। और प्लास्टर थिकनेस क्या है, y है। तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ प्लास्टर, क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ प्लास्टर, ये हो जाएगा दोस्तों वॉल्यूम ऑफ प्लास्टर, प्लास्टर का वॉल्यूम, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ प्लास्टर। अब कहानी यहां पर खत्म हो गई, नहीं हो गई। यहां पर ये तो वेट वॉल्यूम ऑफ प्लास्टर है, वो कंक्रीट जैसा ही वेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट निकालते, फिर उसको ड्राई में कन्वर्ट करना है, फिर सीमेंट सैंड एग्रीगेट। तो ये तो क्या है, ये तो वेट वॉल्यूम ऑफ प्लास्टर है। वेट वॉल्यूम ऑफ प्लास्टर के बाद क्या करना होगा सर, तो भाई इसको ड्राई में कन्वर्ट करना होगा। इसके बाद प्रथा क्या है, ड्राई में कन्वर्ट करना होगा, फिर ड्राई वॉल्यूम आपको मिलेगा। फिर ड्राई वॉल्यूम से आप एक प्लास्टर में होता क्या है भाई, पानी, सीमेंट और सैंड, ठीक है।
तो जनरली सीमेंट और सैंड का फिर रेशियो बनेगा, सीमेंट और सैंड का रेशियो बनेगा। अब फिर वहां पर इंपॉर्टेंट करता है कि प्लास्टर का रेशियो आप क्या रख रहे हो, 1:3, 1:4, जिसमें एक पार्ट। तो इस तरीके से फिर हमें आगे प्रोसीड करना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वाला जो लेक्चर है उसमें आपको एक ब्रॉड पॉइंट ऑफ व्यू या ब्रॉड प्रोस्पेक्ट मिला होगा प्लास्टर का। इसको आगे हम धीरे 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 एग्जाम्पल से समझेंगे। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और आगे कोई क्वांटिटी अपने लिए टफ है ही नहीं। प्लास्टर की क्वांटिटी बहुत सिंपल, सब कुछ सिंपल, ठीक है। इसको नोट डाउन करना, ये फ्यूचर में हम कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से इलैबोरेट और एग्जाम्पल समझेंगे। आज के लिए इस सेशन के लिए इतना ही। मिलते दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय, टेक केयर। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सीख रहे होंगे हमारे फ्री वीडियोस के माध्यम से। लेकिन अगर आपको डिटेल में सीखना है, पूरा करिकुलम डिटेल में सीखना है, अलग अलग स्किल के साथ सीखना है, एप्लीकेशन पे देखना है, पीडीएफ के साथ और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, तो डेफिनेटली आप हमारे स्टोर का जरूर से हिस्सा बनिए। स्टोर का हिस्सा बनने का मतलब ये है आप अपनी स्किल रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, डिटेल में सीख सकते हो और अपने आप को बहुत आगे बढ़ा सकते हो। सर्च करिए simplifiedacademy.com। आप एप्लीकेशन, एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड नाउ।